जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको अपने साथ लेकर चल रही हूँ भारत पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर। यहाँ हम जम्मू कश्मीर के RS पूरा सेक्टर में खड़े हैं। अभी मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ ना, ये वही ऐतिहासिक जगह है जहाँ कभी अक्ट्रॉय पोस्ट हुआ करती थी। इस जगह का नाम है सुचेतगढ़ और ये भारत पाकिस्तान की सरहद पर बिल्कुल आखिरी पोस्ट है। अगर आप सामने देखो, वहाँ वो लाल रंग का बड़ा सा बोर्ड दिख रहा है ना, उस पर पाकिस्तान के दो शहरों का जिक्र है, सियालकोट और लाहौर। दोस्तों, सियालकोट यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है और लाहौर बस 141 किलोमीटर। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के कारण ये सुचेतगढ़ अक्ट्रॉय पोस्ट हमेशा के लिए बंद कर दी गई। देखिए, नीचे ये माइलस्टोन भी लगा हुआ है जिससे आप इन दोनों पाकिस्तानी शहरों की दूरी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको और करीब लेकर चल रही हूँ। यहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर बस 100 मीटर की दूरी पर है। सामने जो ये बड़ा गेट लगा है ना, बस इसके पीछे ही है वो इंटरनेशनल बॉर्डर जिसे देखने की हर हिंदुस्तानी के दिल में एक खास तमन्ना होती है। देखिए, ऊपर लगे बोर्ड पर भी साफ साफ लिखा है इंटरनेशनल बॉर्डर भारत पाकिस्तान। ये वही जगह है दोस्तों, जहाँ खड़े होते ही दिल अपने आप जोश से भर जाता है। देशभक्ति का जज्बा पूरे जिस्म में दौड़ने लगता है। वाकई ये एहसास शब्दों से नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जय हिंद। सामने कुछ ही दूरी पर मैं बहुत से लोगों को देख रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ये सभी लोग भी मेरी तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर को देखने के लिए आए हैं। तो चलिए, मैं अब थोड़ा और पास जाकर इस बॉर्डर को देखती हूँ। मैं अब बिल्कुल बॉर्डर पर आ चुकी हूँ। यहाँ से मात्र 10 मीटर दूर भारत पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है जो मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। मेरे सामने एक बैरियर है जिस पर कंटीली तारें लगी हुई हैं। मैं देख रही हूँ कि इस बैरियर के इस तरफ भारत की एक पिकेट है। उस पिकेट पर हमारा प्यारा तिरंगा बना हुआ है और उस पर बड़े गर्व के साथ लिखा है प्राउड टू बी एन इंडियन। मैंने जब बैरियर के पार नजर डाली तो देखा कि पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ एक पिकेट बनाई हुई है। उस पिकेट पर लिखा है मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि जिन्हें अपना एक पाकिस्तान संबल नहीं रहा, वो सारे जहां को अपना वतन बनाने की बातें कर रहे हैं। अब मैं बैरियर के ऊपर लगे स्टॉप के बोर्ड की तरफ देख रही हूँ और ठीक उसके पीछे मुझे पाकिस्तान का गेट साफ साफ दिखाई दे रहा है जिस पर पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है। मैं यहाँ पर खड़ी होकर दोनों देशों के बॉर्डर को देख रही थी। मन ही मन एक अलग सी खुशी हो रही थी, एक गर्व जैसा एहसास, एक रोमांच जैसा। तभी अचानक मेरी नजर पाकिस्तान की तरफ बने गेट पर गई। वहां कुछ हलचल सी नजर आई, लगा जैसे कोई उस तरफ से आ रहा हो। लेकिन सच कहूं तो हरे रंग का गेट, हर तरफ फैली हरी हरी घास, पेड़ों की हरियाली और पाकिस्तानी फौजियों की हरे रंग की वर्दी, इन सब ने मिलकर ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि दूर से कुछ साफ साफ दिख ही नहीं रहा था। बस इतना महसूस हो रहा था कि वहां कुछ चल रहा है। ऐसी जगहों पर जहां एक एक पल में कुछ भी हो सकता है, वहां खड़े रहकर दिमाग भी अजीब तरह से सोचने लगता है। हलचल दिखते ही मेरी सांस थोड़ी तेज हो गई थी। थोड़ी ही देर में मैंने देखा दो पाकिस्तानी फौजी हाथ में नीला झंडा लिए धीरे धीरे आते हुए मेरी आंखों के सामने आ गए। जैसे ही वो अपनी पिकेट के पास पहुंचे, उन्होंने वो झंडा वहां लगा दिया। मैं चुपचाप सब देख रही थी। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो चुकी थी। कुछ मिनटों बाद भारतीय फौज के अधिकारी भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने भी केसरी रंग का झंडा अपनी पिकेट के पास लगा दिया। अब मुझे यकीन हो चला था कि शायद ये दोनों देशों के अधिकारियों की कोई औपचारिक मीटिंग है। तभी वहां मौजूद आम लोगों को धीरे धीरे बाहर की ओर भेजा जाने लगा। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पास खड़े एक फौजी से पूछने की कोशिश की, क्या हो रहा है सर? लेकिन उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, आपको यहां से जाना होगा। जैसे ही मैं बाहर की ओर निकली तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां ठीक वैसे ही परेड की तैयारियां चल रही थी जैसी मैंने अमृतसर की वाघा बॉर्डर परेड में देखी थी। चारों तरफ जोश और उत्साह का माहौल था। बहुत से लोग पहले ही अपनी अपनी चेयर्स पर बैठ चुके थे। मैं भी धीरे धीरे वहां मौजूद भीड़ में शामिल हो गई। तभी BSF के अधिकारियों ने माइक पर घोषणा की, देशभक्ति के गीतों पर सभी को नाचने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। मैं सोच में पड़ गई कि क्या सच में लोग बीच बॉर्डर पर ऐसे नाचेंगे? पर यकीन मानिए, जैसे ही संगीत बजा, भीड़ में एक अलग ही ऊर्जा दौड़ गई।
मैं भी खुद को रोक नहीं पाई और सबके साथ नाचने के लिए आगे बढ़ गई। जोश में झूमते लोग, देशभक्ति की धुनें और उस माहौल में तिरंगे की छाया, हर पल एक याद बन रहा था। उसी बीच मेरी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। वो पूरी तरह तिरंगे के लिबास में सजी हुई थी। जैसे ही वो नाचती हुई भीड़ के बीच आई, सबकी नजरें उसी पर टिक गई। उसकी मासूमियत, जोश और देश के प्रति उसका प्यार आंखों में उतर गया। मैंने उस बच्ची की मुस्कान में अपने देश का भविष्य देख लिया। इसके बाद जो नाच का नजारा था और फिर जो परेड शुरू हुई, उसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। वो देखना तो बस आपको खुद ही देखना चाहिए। अचानक जवान बेहोश होकर गिर जाता है। हैमर के गिरने पर बाकी आगे की कार्यवाही देखें।
फर्स्ट के लिए एक बार जोरदार तालियों द्वारा की हौसला अफजाई करें। ये प्रश्न वीरांगनाओं के लिए चार पंक्तियां। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति ये किसी के लिए अपना सब कुछ देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए ये कमांडर्स ना केवल हमारे उनके जोश और जज्बे का सम्मान करते हुए कहना चाहूंगी, कंधों से मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं। इसके सम्मान में चल पड़ते हैं। जिगर वालों को डर से कोई वास्ता नहीं होता, जिगर वालों को डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम कदम वहां रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता।
दोस्तों, मैं दिल से उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो सच में पसंद आई होगी। ये सलामी इस तिरंगे को अगर आपके दिल को ये पल छू गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही दिल से जुड़े, भावनाओं से भरे पल लेकर आती रहूं। और अब चलते चलते आप सब भी इस प्यारी सी बच्ची के साथ मिलकर पूरा जोश, गर्व और आत्मा से भरी आवाज में एक जोरदार नारा लगाइए। भारत माता की जय।